क्या भारत अफ्रीका यूनियन को G20 के अंदर परमानेंट मेंबर बना करके गेम प्लान कुछ किया है। अफ्रीका यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने से क्या कुछ ग्लोबल चेंजेस या क्या कुछ होने वाला है? अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक समय था जब भारत लुटता था और आज का वो समय है जब भारत लुटता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 के अंदर जो परमानेंट मेंबर अफ्रीका यूनियन को बनाया गया है उसके पीछे की क्या कुछ स्टोरी है, क्या कुछ उसको भारत से मिलने वाला है और चाइना को क्या परेशानियां होने वाली है, वही इसके पीछे का मास्टर प्लान क्या है। वही चाइना भी जो है इसका श्रेय लेना चाहता है और वो भी बोल रहा है कि इसकी मांग तो हम बहुत पहले से ही कर रहे थे कि अफ्रीका यूनियन को जो है परमानेंट मेंबर बनाया जाए। हम कुछ बात कर लेते हैं अफ्रीका यूनियन आखिर है क्या। अफ्रीका यूनियन जो है एक ऐसा यूनियन है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने देश हैं उसको आइडेंटिटी जो उसकी है, जो उसकी सॉलिडिटी है, जो उसकी यूनिटी है, उसको प्रमोट करने का काम करता है। वही अगर हम बात करें अफ्रीकन यूनियन की हिस्ट्री की तो ये पहले जो है OAU हुआ करता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन 1963 में। उसके बाद जो है ये सीटेड डिक्लेरेशन 99 होता है और ये 2002 में अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका यूनियन के अंदर 55 कंट्री आती हैं। यह एक बहुत ही गरीब महाद्वीप है। अगर बात किया जाए अफ्रीका महाद्वीप की तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप था जहां से मानव जीवन की शुरुआत होती है और जितने भी मानव आज आपको हर महाद्वीप पे दिखाई देते हैं वहीं से जा कर के सारे लोग अपना निवास अलग अलग महाद्वीपों पे करना शुरू किए। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके अंदर 18% जनसंख्या निवास करती है। दुनिया का 2.4% GDP शेयर करता है, लेकिन जो इसकी लाइफ स्टाइल है और जो इसका स्टैंडर्ड है और महाद्वीपों के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा पुअर है। वही अफ्रीका की गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना डेप ट्रेड पॉलिसी खेलता है। वो क्या करता है कि अफ्रीका के जितने भी देश हैं उनको सस्ते लोन देता है और उस सस्ते लोन के बजाय वो अपना वहाँ पे कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड एम्प्लॉय को वहाँ रखता है और वहाँ पे अपने मन मुताबिक कार्य करता है। तो इसको लेकर के अफ्रीका यूनियन और इंडिया ने कुछ पॉलिसी क्रिएट किया कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ने इसके अगेंस्ट जाकर के G20 में अफ्रीका यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया, जिससे एक पॉजिटिव वाइब जाए वहाँ के लोग और वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके अंदर पॉजिटिव वाइब जाए और इंडिया एंड यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पे इनका क्रेज और डिमांड जो है ट्रेड के अनुसार बढ़ता चला जाए। अगर हम टोटल लोन की बात करें, अगर 100% अफ्रीका पे लोन है तो अकेले 62% लोन जो है वो चाइना ने दे रखा है। तो हम उसको अफ्रीका महाद्वीप ना बोल करके चाइना महाद्वीप भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, जैसे आप उसको सूडान, इथोपिया, जाम्बिया, केन्या एंड अंगोला, ये सारे देश हैं जो कि चाइना के कर्ज के तले दबे हुए हैं और चाइना और भी सारे कंट्रियों में अपना कंस्ट्रक्शन कार्य एंड जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दे रहा है, एम्प्लॉय को वहाँ पे सेटल कर रहा है। तो वही हम बात करें अगर चाइना और अफ्रीका के ट्रेड के बारे में तो जो ट्रेड है दोनों के बीच वो $292 बिलियन का है। और वही ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें अभी छपा हुआ प्रेजेंट टाइम में कि 7.4% इंक्रीजमेंट हुआ है पिछले 7 महीनों के अंदर। जो ट्रेड है उसके अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये इंडिया के लिए एक चिंता का भी। वही बात करें भारत की तो भारत भी अफ्रीका में पैर जमाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं, अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 100 बिलियन का जो ट्रेड होने वाला है इस बार $100 बिलियन का ट्रेड होगा। अभी फ़िलहाल जो भारत का ट्रेड है वहाँ पे 89.9 बिलियन का है। वही बात करें अगर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि इस बार जो है भारत का टारगेट $100 बिलियन का है। तो भारत भी कोशिश लगातार कर रहा है वहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए और लगातार जो है यूरोपियन यूनियन भी भारत का साथ दे रहा है। अमेरिका भी इसका भारत के साथ है कि आप जो है अफ्रीका में अपना पैर जमाइए और चाइना को काउंटर अटैक कीजिए, क्योंकि अमेरिका 2009 के बाद चाइना से पिछड़ चुका था। 2009 तक अमेरिका जो है चाइना से अफ्रीका में जो ट्रेड चल रहा था उस पर
वो उसका प्रभुत्व था। लेकिन 2009 के बाद चाइना की ऐसी पॉलिसी आई कि अफ्रीका में जो है वहाँ पे अमेरिका से आगे हो गया। वही बात किया जब भारत भी कहाँ कम रहने वाला है। चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए भारत ने भी एक गेम प्लान खेला। उसने जो इन्वाइट कंट्री थी G20 के अंदर, उसमें 3 अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाया गया है। आप उसमें देख सकते हैं नाइजीरिया है, इजिप्ट एंड मॉरिशस है। इजिप्ट एंड नाइजीरिया ऐसे तो देश हैं जो अफ्रीका के अंदर 31% GDP शेयर करते हैं। मॉरिशस के साथ भारत का संबंध वैसे भी बहुत पहले से अच्छा रहा है। तो ये काउंटर अटैक लगातार भारत की तरफ से देखने के लिए मिलता जा रहा है। नाइजीरिया और इजिप्ट की जो पॉपुलेशन है उसमें 90% मुस्लिम और 10% अप्रॉक्सीमेटली आपको क्रिश्चियन देखने के लिए मिलेगा। तो उसको एक पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए अफ्रीकन यूनियन को भारत ने परमानेंट मेंबर बनाया है, ताकि जो मुस्लिम है वहाँ के उनको पॉजिटिव वाइब्स जाए। भारत या किसी भी देश के लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो खनिजों से भरपूर है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था, जिसमें से उन्होंने बताया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो मिनरल रिजर्व है वो 30% पूरे विश्व का है। वही बात किया जाए 8% जो है पूरे विश्व का वहाँ पे नेचुरल गैस पाया जाता है। एंड वही 12% पूरे विश्व का जो ऑयल रिजर्व है वहाँ पाया जाता है। पूरे विश्व का 40% सोना सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाया जाता है। वही बात किया जाए 90% जो है पूरे विश्व का प्लेटिनम एंड क्रोमियम अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाया जाने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भारत इस महाद्वीप में काउंटर अटैक करता है और चाइना को पछाड़ता है तो हमारे लिए मीन्स भारत के लिए कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है। और वहाँ पे अभी भी जो वहाँ के देश है अनएजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है और वहाँ पे ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है जो उस रिसोर्सेज का बहुत अच्छा से उपयोग कर ले। तो भारत को वहाँ पे काउंटर अटैक करना चाहिए और अपना पैर जमाना चाहिए। इससे हम भारत देश सुपर पावर बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।